Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइज आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि माँ दुर्गा आपसे क्या कहना चाहती हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और रीडिंग में जाने से पहले आप सभी को रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि माँ दुर्गा आपसे क्या कहना चाहती हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो माँ दुर्गा जो है आपसे क्या कहना चाहती हैं ये हम देखने वाले हैं। ये कार्ड मैंने अभी नवरात्रि में ही मंगवाए हैं ताकि माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। नवरात्रि में कहते हैं कि माता की फ़ोटो आना, माँ की कोई स्टेच्यू आना, मूर्ति आना, माँ से रिलेटेड जो भी कुछ आता है हमारी लाइफ में वो हमारे लिए बहुत शुभ होता है। तो अब हम देखते हैं कि माँ दुर्गा आपसे क्या कहना चाहती हैं। और ये काली ओरेकल कार्ड से मैं निकालूंगी कि माँ दुर्गा आपको क्या कहना चाहती हैं, ये हम देखेंगे। माँ दुर्गा आपको क्या कहना चाहती हैं। देखिए खुद ही पलट के आ रहा है कार्ड, है ना। तो पहला जो कार्ड आया है श्री बाला और नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो आया है महाकाली का। और भी हम कार्ड्स लेंगे। माँ काली आपसे, माँ दुर्गा आपसे, दुर्गा का हो चाहे काली का हो, है तो ये एक ही रूप है ना। माँ दुर्गा से ही काली जी निकली हैं, है ना। तो माँ दुर्गा, माँ काली आपसे क्या कहना चाहती हैं ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। क्या बोलना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं, ये हम रैंडमली निकाल रही हूँ क्योंकि मैं वेट नहीं कर रही निकलने का, है ना। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है काली महामाया का आया है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये, बहुत ही जो इसकी इमेजरी है बहुत ब्यूटीफुल है, कुंडलिनी शक्ति। तो माँ दुर्गा काली आपसे क्या कहना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं, जाते जाते माँ आपसे क्या बोलना चाहती हैं, आपको क्या गाइडेंस, क्या राह दिखाना चाहती हैं। ये जो है डिमांडेड रीडिंग है, किसी ने मेरे से डिमांड की थी। तो कृष्णाऊ है ना, ये जो कार्ड है इसका नाम है कृष्णाऊ। तो माँ काली आपसे क्या कहना चाहती हैं। काल रात्रि, मंत्र शक्ति एंड महाविद्या। बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है मातंगी, है ना। तो यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी आई है वो आई है मातंगी की, है ना। जो मातंगी है इनकी जो इनका जो रूप है ये खड़ग लिए हुए हैं अपने सीधे हाथ पर और उल्टे हाथ पर जो है इनके पैरोट है, तोता है। और ये जो है आपको बताने आई हैं कि यदि कोई आपका जो इच्छा है, कोई आपका सपना जो है वो पूर्ण नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। आपके लिए कोई दूसरा जो है, आपके लिए आपकी डेस्टिनी में कुछ और लिखा है, आपकी डेस्टिनी में कुछ और है। यदि कई सालों से आप परेशान हो, यदि कई सालों से आप किसी चीज़ की इच्छा कर रहे हो और वो आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर मातंगी, माँ मातंगी जो है वो आपको बोल रही है कि आपके लिए आपकी डेस्टिनी में कुछ और है, आप उस जगह फोकस करो। साथ साथ ये जो है, ये जो माता है मातंगी, वो आपको जो टॉक्सिक पैटर्न है या जो टॉक्सिक सिचुएशन है जिसमें आप फंसे हुए हो उससे आपको छुटकारा दिलवाती हैं। साथ साथ ये जो हैं आपको बताती हैं कि आपको किसी दूसरे
कि दया में नहीं रहना है, अपने पावर को क्लेम करना है, अपने आप को जो है पावरफुल बनाना है। और यदि आप इनकी पूजा करते हो तो आप एक पावरफुल पर्सनालिटी बन सकते हो, आपको किसी की दया की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ यहाँ पर एक मंत्र दिया हुआ है, वो आपको उसका जो है आपको जाप करना है। यदि आपको लगता है कि कोई आपको डराता है या आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें आप विक्टिमाइज्ड हो, है ना, तो यहाँ पर मातंगी को आप इन्वोक करें और मातंगी का एक मंत्र है उसका आप जाप करें, उसको चैंट करें। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है 108 टाइम्स डेली। ओम ह्रीम ऐं श्रीम श्री मातंगेश्वरी स्वाहा, इस मंत्र का आप जाप करें। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है हमारा श्री बाला का कार्ड है, जिसको हम डिवाइन चाइल्ड बोलते हैं या गॉड की पुत्री, है ना। तो ये कार्ड जो है आपको ये लेसन दे रहा है कि आपके अंदर जो है पावर है, आपका जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपका विल पावर बहुत तेज है, अगर आप प्योर हो, अगर आप सही हो, आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, तो आप अपने इंटेंशन से, अगर आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आप प्योर हो बाय हार्ट, तो आप किसी भी चीज़ को जो है कर सकते हो अपने इंटेंशन से, अपने विल पावर से। आपको अपना विल पावर जो है बहुत स्ट्रांग बनाना है। और अगर आपका विल पावर स्ट्रांग होगा, आपकी भाव जो हैं वो शुद्ध होंगे, किसी के लिए गलत भावना नहीं, किसी के लिए बुरा नहीं, किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं करना। प्योर इंटेंशन अगर आप रखेंगे तो आप सब कुछ जो है वो कर सकते हो अपने कॉन्फिडेंस के बल पर, अपने पावर के बल पर, अपने विल पावर के बल पर, है ना। तो नेक्स्ट जो कार्ड है हमारा महाकाली का कार्ड है ना। इनका जो रूप है वो बहुत रौद्र है, हालांकि इनका जो रूप है वो बहुत रौद्र दिखाई देता है, बट इनका जो स्वरूप है वो बहुत सौम्य है। ये बहुत दयालु हैं, ये बहुत जल्दी जो है सुनती हैं भक्त की जो भी परेशानी होती है। ये साथ साथ ये आपकी मनोकामना तो पूर्ण करती ही करती हैं, ये आपको जो है आपको प्रोटेक्ट भी करती हैं, आपका प्रोटेक्शन भी करती हैं। और खासकर महाकाली जो है तंत्र मंत्र की देवी हैं। जितनी भी तंत्र मंत्र विद्याएं हैं वो महाकाली की अगर कृपा होती है अगर आप पर, तो आप जो भी तंत्र मंत्र से सिद्धि कर सकते हैं। और महाकाली जो है ये ब्लैक मैजिक को भी रिमूव करती हैं। अगर आप इनकी साधना करते हैं, अगर आप इनकी पूजा करते हैं, है ना, तो ये अगर कोई आपके ऊपर कोई गलत चीज़ें करता है, कोई तंत्र मंत्र करता है, कोई ब्लैक मैजिक करता है, तो उसको ये रिमूव कर देती हैं इनकी कृपा से। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम है, कोई तंत्र मंत्र बार बार आप पर करता है, आपको महाकाली की शरण में जाना चाहिए और उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो कार्ड है वो काली महामाया का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि अगर आप किसी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको सत्य पता नहीं लग पा रहा है, आप ऐसी दुविधा में फंसे हैं जहाँ पर सत्य आपके सामने नहीं आ पा रहा है, तो आपको काली महामाया को याद करना चाहिए और इनका नाम लेके आप इन्वोक कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और जिस भी स्थिति में आप फंसे हुए हैं, आपको सच्चाई पता नहीं लग पा रही है, आपको के सामने ट्रुथ नहीं आ पा रहा है, तो आप इनकी शरण में जाइए और इनकी पूजा कीजिए। जो नेक्स्ट कार्ड हमारा आया है वो आया है कुंडलिनी शक्ति का, है ना। तो कुंडलिनी शक्ति आपकी कब जागृत होती है? जब आप हील हो जाते हो, जब आपके सारे चक्रास क्लियर हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं, और जब आपकी
माइंड बॉडी सोल जो है वो प्योर हो जाती है, तब ये जो कुंडलिनी शक्ति है आपकी जागृत होती है ना। तो कुंडलिनी शक्ति अगर आपको जागृत करना है तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में जो भी प्रॉब्लम, जो भी आपके ट्रॉमास चल रहे हैं उनको हील कीजिए, अपने शरीर को हील कीजिए, अपने स्पिरिट को, अपने सोल को प्योर करिए, है ना। और अपने चक्रास पर बैलेंस फोकस कीजिए, अपने चक्रास को क्लियर कीजिए, तब आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो जाएगी। और जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो हमारे जो काम हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे जीवन में हम आगे बढ़ते हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर जो महाविद्या का कार्ड है वो आपको ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसी अनवांटेड सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाती हैं जो आप नहीं चाहते हो। और वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों होती हैं? क्योंकि माँ को भी पता है, माता रानी को पता है कि आपको कैसे जीवन में, आपके लिए क्या भला है, आप जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो, आपकी भलाई किस चीज़ में है। इसलिए आपकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन दिया जाता है, ताकि आप उन सब से हील हो सको, ताकि आप उन सब से हील हो। वो सिचुएशन आपको इसलिए दी जाती है, आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है जहाँ पर आपको डिसेप्शन मिलता है, जहाँ पर आपको, आपके लिए एक बुरी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जहाँ पर आप सरवाइव नहीं कर सकते हो। मीन्स आपको परेशानी में डाला जाता है, आपको दुविधा में डाला जाता है, आपके जीवन में चैलेंजेस दिए जाते हैं। वो इसलिए ताकि आप अपने सोल पर्पस पर जा सको। आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो उद्देश्य है इस प्लेनेट अर्थ पर आने का, उसको आप समझ सको, उस तरफ आप बढ़ सको। कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन, चैलेंजिंग टाइम, ऑब्स्टिकल्स, परेशानियां इसलिए दी जाती हैं ताकि आप जो है डिटैच हो सको इस मोह माया से, आप इस दुनिया से डिटैच हो सको और अपने सोल पर्पस को समझ सको। तो यहाँ पर जो कार्ड है नेक्स्ट वो है मंत्र शक्ति का। यहाँ माँ दुर्गा, माँ काली आपसे कहना चाहती है, मंत्र शक्ति की महिमा बताना चाहती है ना। तो मंत्र क्या है? जो हम उच्चारण करते हैं। देखिए मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। जब हम किसी चीज़ का मंत्र पढ़ते हैं तो बार बार पढ़ने से वो मंत्र जो है वह सिद्ध हो जाता है। जब कहते हैं ना कि 1000, 1 लाख किसी मंत्र को पढ़ो तो वो सिद्ध हो जाता है। वो सिद्ध होने का मतलब क्या है? और जो मंत्र हम पढ़ते हैं उससे एक पॉजिटिव ऑरा हमारे आसपास क्रिएट होती है, जो कि हमारा प्रोटेक्शन करती है, जो कि हमारे को एक पॉजिटिव एनर्जी देती है, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें, ताकि हम जीवन में अपनी मनोकामनाओं को मैनिफेस्ट कर सकें। और मंत्र जब सिद्ध हो जाता है, जब कहते हैं ना कि मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो उस मंत्र का अगर प्रयोग किसी चीज़ में किया जाता है तो वो जो कार्य जो है वो जल्दी सिद्ध होता है ना। जैसे सपोज कोई मंत्र आपने पढ़ा 1 लाख बार, तो 1 लाख बार जब आपने पढ़ा तो वो सिद्ध हो गया। जब आप उसे 3 बार पढ़ोगे, बोलोगे, तो उसमें एक चमत्कारी, ये कह सकते हैं, शक्ति आ जाती है। वो जो है जब आप उसको बोलोगे तो वो एक पॉजिटिव ऑरा को क्रिएट कर देता है। और ऐसा कहा जाता है कि मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि अगर आप मंत्र सिद्ध होना, उसका मतलब ये कि अगर आपने मुंह से कोई बात बोल दी तो वो पूर्ण होना ही है। तो नेक्स्ट जो कार्ड है हमारा काल रात्रि का है। तो काल रात्रि माता जो है वो काय की देवी हैं। काल रात्रि हमारा प्रोटेक्शन करती हैं, और काल रात्रि जो है हमें बुरी शक्तियों से बचाती हैं।
तो अगर आप माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं, है ना, इनकी अगर कृपा आप पर होती है तो माँ कालरात्रि जो है आपको बुरी शक्तियों से बचाती हैं। माँ कालरात्रि आपको नेगेटिव एंटिटीज, जो भूत प्रेत पिशाच, जो तंत्र मंत्र लोग करते हैं, उनसे आपकी सुरक्षा करती है। ये आपके आसपास एक सुरक्षा का घेरा बना देती हैं, जिसमें कोई भी नकारात्मक शक्ति जो है प्रवेश नहीं कर सकती। कोई भी इविल एंटिटीज, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी ब्लैक मैजिक उस ओरा शील्ड में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो जब भी आप इनको इन्वोक करें, जब भी कभी इस तरह की स्थिति आप अपने आसपास पाएं, तो आप माँ कालरात्रि को याद करें। माँ कालरात्रि जो है आपकी सुरक्षा करेंगी और आपके आसपास एक सुरक्षा का घेरा बना देंगी। तो आपको कैसे इनको इन्वोक करना है, कैसे इनको बुलाना है, देखिए माँ कालरात्रि से बोलना है आपको कि माँ कालरात्रि, आप कदम कदम पर मेरे और मेरे अपनों की सुरक्षा करती हैं, कदम कदम पर मेरी रक्षा करती हैं। ना सिर्फ मेरे अपनों की, बल्कि मेरे घर के आसपास भी आपने एक सुरक्षा का घेरा बना रखा है। और उस सुरक्षा के घेरे में कोई भी नेगेटिव एंटिटीज, कोई भी इविल स्पिरिट्स, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी ब्लैक मैजिक जो है वो प्रवेश नहीं कर सकता है। इस तरह से आपको 3 बार 11 बार इस वाक्य को दोहराना है अपने मन में, जब भी आप इनको याद करें। तो जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में हो, आप माँ कालरात्रि को अवश्य याद करें। देखिए यहाँ पर जो कृष्णाओं का कार्ड आया है वो ये बताया है इसमें कि जो फायर होते हैं उसके 2 रूप होते हैं। एक वो फायर होती है जो लाइट करती है, जो जलती है ना, रोशनी देती है। एक दूसरी हमारे अंदर एक फायर होती है जो कि डाइजेस्टिव फायर जिसे हम बोलते हैं, जो कि हमारे फूड को मेटाबोलाइज करती है ना, और हमारी सोल को, हमारी आत्मा को तृप्त करती है ना। तो 2 तरह की फायर होती है, ये बताया गया है। साथ साथ तो जितनी भी हम ऑफरिंग्स करते हैं फायर में, वो सब जो है काली कृष्णाओं जो माता हैं वो लेती हैं, है ना। वो हमारे पेन को, वो हमारी इच्छा को, वो हमारी हर मनोकामना को, हर इच्छा को, हर दर्द को जो है वो दूर करती हैं। जो भी हमारी परेशानी होती है उनको जो है काली कृष्णाओं माता जो है वो दूर करती हैं। तो ये थे मैसेज माँ काली, माँ दुर्गा की तरफ से। आई होप ये रीडिंग, ये संदेश माँ काली, माँ दुर्गा का आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे। जयकारा शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो।